नमस्कार, आप देख रहे हैं डीकेवी न्यूज। मैं हूं आपके साथ ब्रह्म प्रकाश। आज हम बात करेंगे चुनाव तकनीक और जिम्मेदारी की। भारत निर्वाचन आयोग ने एक बहुत बड़ी और ऐतिहासिक गाइडलाइन जारी की है जो सीधे सीधे जुड़ी है एआई से, यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता से। अब सवाल यह है कि यह गाइडलाइन क्यों आई? क्या वाकई एआई लोकतंत्र के लिए खतरा बन रहा है? और इस गाइडलाइन में जनता, नेता और पत्रकार जो है, तीनों पर क्या असर पड़ेगा? आइए गहराई से समझते हैं। कुछ साल पहले तक चुनावी प्रचार का मतलब होता था पोस्टर, रैली और रोड शो। लेकिन अब वक्त बदल चुका है। एआई की मदद से अब वीडियो, आवाज, भाषण और यहां तक कि उम्मीदवार की छवि तक बनाई जा रही है। सोशल मीडिया पर ऐसी कोई डीप फेक वीडियो वायरल है जिसमें कई नेताओं की झूठी बातें, झूठे बयान और फर्जी क्लिप दिखाए गए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 2024 के आम चुनाव के दौरान 30% से ज्यादा सोशल मीडिया पोस्ट ऐसे थे जिनमें एआई एडिटिंग या सिंथेटिक कंटेंट का इस्तेमाल किया गया था। और यही नहीं, यह शुरुआत थी एक भ्रम और प्रभाव के खेल की, जहां जनता यह नहीं समझ पा रही है सच क्या है और फेक क्या है। अब बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर। भारत निर्वाचन आयोग ईसीआई ने एआई के इस्तेमाल को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी है। इन गाइडलाइनों में कहा गया है कि चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए सभी राजनीतिक दल, प्रत्याशी और संबंधित पक्ष किसी भी अवांछित एआई निर्मित सामग्री का उपयोग या प्रसार नहीं करेंगे। गाइडलाइन के मुख्य बिंदु हैं कि एआई टूल से बनाई गई किसी भी प्रकार की सामग्री स्पष्ट डिस्क्लेमर देना होगा उसको कि यह वास्तविक है या नहीं है। डीप फेक वीडियो का मोफत कंटेंट शेयर करना अपराध की श्रेणी में आएगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ऐसी सामग्री तुरंत हटानी होगी। चुनाव आयोग ने चेतावनी दी है, एआई का दुरुपयोग लोकतंत्र की जड़ें हिला सकता है। यानी अब सिर्फ जनता ही नहीं, हर पत्रकार और राजनीतिक दल को भी सतर्क रहना होगा। चलिए अब बात करते हैं कि एआई की गलत इस्तेमाल कैसे जनता को गुमराह कर रहा है। जैसे डीप फेक वीडियो बनाना, किसी नेता की असली आवाज में फर्जी बयान, जैसे किसी धर्म के खिलाफ बोलना या किसी पार्टी का समर्थन दिखाना। एआई से वॉइस चेंजिंग हो सकती है। किसी भी व्यक्ति को हूबहू उसकी वॉइस जो है कॉपी करके उसकी ऑडियो क्लिप बनाई जा सकती है, जिससे जनता को भ्रमित करा जा सकता है। एआई चैट बॉक्स द्वारा फेक खबर फैलाता है। जैसे व्हाट्सएप, टेलीग्राम या एक्स पर हजारों फेक अकाउंट बनाकर एक झूठी खबर को सच जैसा दिखाना। ऐसा चल भी रहा है, आपने देखा होगा, कई वीडियो आपके सामने भी आती है, लेकिन आपको भी कुछ टाइम बाद पता चलता है कि ये वीडियो फेक था। तो ऐसी खबरों से बचिए और ऐसी खबरों को शेयर करने से पहले जांच भी करिए कि यह वीडियो फेक है या असली है। और इन सबके पीछे होता है डेटा का दुरुपयोग, जहां जनता की निजी जानकारी और भावनाओं के साथ खेला जाता है। अब सबसे बड़ी जिम्मेदारी आती है मीडिया और पत्रकारों पर, क्योंकि पत्रकार ही वह माध्यम है जो सच और झूठ में फर्क बताते हैं। अब पत्रकारिता के नए दौर में सिर्फ खबर लाना ही नहीं, बल्कि खबर की सच्चाई जानना उतना ही जरूरी है जितना खबर को दिखाना है। डीकेवी न्यूज जैसी संस्थाएं फैक्ट चेकिंग टीमों के साथ काम कर रही है ताकि किसी भी एआई निर्मित फेक वीडियो को जनता तक पहुंचने से पहले रोका जा सके। हमारी टीम हर चुनाव क्षेत्र में यह जांच कर रही है कि कोई एआई आधारित सामग्री चुनाव प्रचार संहिता का जो उल्लंघन तो नहीं कर रही है। जनता ही लोकतंत्र का असली ताकत है और अब जनता को ही तकनीक की समझ जरूरी है, क्योंकि जनता जब समझेगी तकनीक को तभी सच और झूठ में फर्क जान पाएगी। अगर आपको भी कोई अजीब वीडियो, फर्जी बयान या अविश्वसनीय तस्वीर दिखे तो उसे शेयर ना करें, बल्कि जांचें क्या यह खबर किसी आधिकारिक स्रोत से मिली है, आपको किसी न्यूज चैनल से मिली है, या फिर किसी आधिकारिक सोर्स जो है उससे मिली है, या उसमें एआई जनरेटेड या सिंथेटिक का इस्तेमाल किया गया है। क्या यह किसी विश्वसनीय मीडिया चैनल की रिपोर्ट है या ऐसे ही आपने किसी सोशल मीडिया से उठाकर उसको शेयर कर दिया है? तो आपको भी सतर्क रहना होगा, सच्चाई और एआई को जानना होगा। आपका एक फॉरवर्ड किसी समुदाय या क्षेत्र में अफवाह फैला सकता है, इसलिए सोचिए, समझिए और उसके बाद ही कुछ शेयर करिए। भारत निर्वाचन आयोग ने साफ कहा है, एआई का दुरुपयोग करने वाले दल या प्रत्याशी पर कड़े कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने साफ कर दिया है, अगर एआई के इस्तेमाल अगर गलत तरीके से चुनाव प्रचार के लिए किया गया है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। उनका चुनाव चिन्ह भी रद्द करने का
नामांकन रद्द करने का और उन पर एफआईआर दर्ज करने का भी एक वो बना दिया गया है। अगर कोई गलत करेगा तो उस पर एफआईआर भी दर्ज हो सकती है। सोशल मीडिया अकाउंट ब्लॉक भी हो सकता है। इसलिए अब राजनीतिक दलों को भी डिजिटल एथिक्स पॉलिसी अपनानी होगी, जहां चुनाव प्रचार पारदर्शिता, नैतिक और तकनीकी रूप से सुरक्षित हो। आपको भी जानकर यह आश्चर्य होगा कि चुनाव प्रचार जो है अब इस तरीके से नहीं हो सकता है, और पब्लिक को भी यह चीजें समझनी होगी कि एआई का इस्तेमाल इस वीडियो में हुआ है या यह वीडियो असली है, तभी उसको शेयर करें ताकि लोगों में भ्रम ना फैल सके। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और अब यह डिजिटल लोकतंत्र के दौर में है। एआई जैसी तकनीक अगर सही दिशा में इस्तेमाल हो तो यह जनता तक जानकारी पहुंचाने का सबसे तेज माध्यम बन सकता है, लेकिन अगर गलत दिशा में इसका इस्तेमाल होता है तो लोकतंत्र की जड़ें भी हिला सकता है एआई। तो आइए हम सब मिलकर भारत निर्वाचन आयोग की इस गाइडलाइन का पालन करें और चुनाव को पारदर्शी, शांतिपूर्ण और निष्पक्ष बनाएं, जो हमारा फर्ज भी बनता है। मैं हूं ब्रह्म प्रकाश और आप देख रहे थे दैनिक कड़क बिहार टाइम्स। सावधान रहिए, सच को पहचानिए, क्योंकि लोकतंत्र तभी बचेगा जब जनता जागरूक रहेगी। अब तक से खबर में इतना ही। देखते रहिए डीकेवी न्यूज, निर्भीक और निष्पक्ष, देश की धड़कन, जनता की आवाज। नमस्कार।